नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला ये शहर न सिर्फ बादशाह का रोचक इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो मैदान आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम। ये पूरा हिस्सा किसी जमाने में एक मिट्टी का मैदान हुआ करता था। बाद में इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर घास लगाई गई थी। तो यहाँ पर बादशाह अकबर आम आदमियों से मिलकर उनकी बात सुनने के लिए आया, यानी कि टेंट लगाए जाते थे। जो भी बड़े लोग होते थे वो ऊपर बैठा करते थे और यहाँ सामने में एक जाली हुआ करती थी, जिसके दूसरी तरफ बादशाह अकबर बैठकर आम आदमियों को सुना करते थे। तो यहीं पर दीवाने आम में बैठकर वो न्याय किया करते थे और जो लोग भी गलत होते थे उनको यहाँ हाथी द्वारा कुचलवा के मरवा दिया जाता था। वहाँ सामने में जो पत्थर आप देख रहे हैं, वहाँ पर अकबर ने अपने पसंदीदा हाथी को बांधने का इंतजाम किया हुआ था। तो बादशाह अकबर यहाँ पर 1571 से लेकर 1585 के बीच में रहे थे, यानी कि 14 साल के लिए ये पूरी जगह जो है फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी जिंदगी जी और आगरा, इलाहाबाद, मालवा सबसे बड़ी निशानी यानी कि बुलंद दरवाजा बनवाया, जिसको बोला जाता है डोर ऑफ विक्ट्री, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा हुआ करता था। ये सामने वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, वहीं से अकबर आया करते थे। और आप जब फतेहपुर सीकरी आएंगे तो आपको रास्ते में एक गेट दिखाई देगा, जिसको बोला जाता है आगरा गेट। तो यहाँ ऐसे 9 गेट हैं जिनसे बादशाह अकबर ने 9 शहरों को जोड़ा था। तो अकबर ने इसको 12 किलोमीटर में बनवाया और 12 साल में ये बनकर पूरा तैयार हुआ था। तो ये उस जमाने में एक टाउनशिप बन गया था, जैसे कि आज के जमाने में कोई भी बड़े शहर को मात्र 14 साल की उम्र में बादशाह बनाया गया। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने 9 वजीरों से समय समय पर राय लिया करते थे। तो अकबर आगरा में रहा करते थे और ये उस बेटा चाहिए जिससे कि मुगल डायनेस्टी एक बार फिर से 1903 में जब वो गुजरात जीत कर आए थे, उन्होंने इस शहर का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी। ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर तुलादान किया करते थे। इस हिस्से में गरीब लोग ना चांदी उन गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो तुलादान प्राचीन भारत में होने वाली एक प्रथा थी, जिसको अकबर ने मिडिवल हिस्ट्री में शुरू किया। तो ये कहा जा सकता है कि ये उस समय का पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था। इसको अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये आपको 2 मंजिली इमारत नजर आएगी, पर अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो ये असल में एक ही मंजिल की इमारत है। तो हम लोग अब दीवाने खास के अंदर आ गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अकबर के समय का मीटिंग रूम हुआ करता था। तो मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग नीचे नहीं बैठते थे, बल्कि ऊपर वाले हिस्से में बैठते थे। ऊपर में बीच वाले हिस्से में अकबर बैठा करते थे और जो आपको चारों साइड में बालकनी दिख रही है, यहाँ पर उनके नवरत्न यानी कि उनके वजीर बैठा करते थे, दरमल, मुल्ला दो प्याजा, अज़ियाउद्दीन और अब्दुल रहीम। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इसमें अकबर ने 7 अलग अलग धर्मों की चीजों को उतारा लिए है। इस तरह से अकबर ने यहाँ 7 धर्मों को शामिल किया और एक धर्म बनाया जिसको बोला गया दीन-ए इलाही। लेकिन इस धर्म के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं निकल पाए, तो अकबर ने जो खाने यहाँ पर बने हुए हैं, इनमें गोटियां नहीं बल्कि इनमें दासियां खड़ी हुआ करती थी। और जब भी कोई चाल चली जाती थी तब वो दासियां इन खानों में डांस करके चाल को चला करती थी। ये जो सामने में 5 मंजिल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है पंचमहल। क्योंकि उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो अकबर ने गर्मी से बचने के लिए ये महल बनवाया था। तो बादशाह और उनकी बेगम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर बैठ जाया करते थे और ठंडी हवा का आनंद झोंके के साथ जब यहाँ ऊपर जाती थी तो बादशाह उसका भरपूर आनंद लिया करते थे। तो इस जगह को हवा महल या गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बैठने का असली मजा गर्मियों में ही हुआ करता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में कनीजों यानी कि ये जो सारी छतें हैं, ये काफी नीची हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि वास्तु के अनुसार सारी ये बनाई गई थी। तो यहाँ इस परिसर में आपको और भी नीची छतों वाली इमारतें दिखेंगी, क्योंकि ये सारी छतें जो हैं वास्तु के अनुसार ये देखकर बनाई जाती थी। इनको बनवाने का सबसे अहम कारण तानसेन की आवाज की एको यानी कि उनकी आवाज की गूंज पाने के लिए था। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो कि उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे और वो राग गाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मल्हार राग गाते थे तो बारिश आ जाया करती थी और वहाँ उस तरफ में जोधाबाई बैठती थी और नीचे में गांव वाले बैठकर तानसेन की म्यूजिक का आनंद लिया करते थे। तो ये उस समय का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था और इस एरिया को बोलते हैं 4 चमन। ऐसा इसलिए कहा जाता है, डायमंड सेट किए गए थे
और इन सभी को बाद में ब्रिटिशर्स निकाल के ले गए थे। शायद ये सब देखकर आपको भी लग रहा होगा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ख्वाबगाह, अकबर का रॉयल बेडरूम। ये कमरे जो बने हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये अकबर का डाइनिंग रूम हुआ करता था, जिसमें बैठकर वो अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बादशाह अकबर का बेडरूम। तो इस रास्ते से अकबर अंदर आया करते थे और ये जो सामने वाला दरवाजा दिख रहा है आपको, वहाँ से जोधाबाई अंदर आती थी। तो उनकी तीनों रानियों के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते बनाए थे ताकि एक इंडिकेशन रहे दूसरी रानी के लिए। तो ये है बादशाह अकबर का बेडरूम और ये रहा उनका बेड। इसके ऊपर चढ़ने के लिए उस समय चंदन की सीढ़ियां हुआ करती थी और जब बादशाह ऊपर चढ़ जाते थे तो उन सीढ़ियों को हटा दिया जाता। तो हम अब जोधाबाई के महल के अंदर आ चुके हैं। ये जो ब्लू टाइल्स का महल आप देख रहे हैं, ये जोधाबाई का समर पैलेस हुआ करता था और इसके जाता था क्योंकि एक तो इसके ऊपर की तरफ जो मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत ही ठंडा है और दूसरा ये कि इसके पीछे में दीवारें नहीं हैं बल्कि यहाँ पर जालियां लगी हैं। अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और यहाँ ये जो छोटे छोटे आले बने हुए हैं, इनमें वो अन्य भगवानों की मूर्तियां रखा करती थी। यहाँ पर दोनों तरफ में ये जो कमरे बने हुए हैं, इनमें यज्ञ और हवन में होने वाली सामग्री को रखा जाता था। इस पिलर को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर में घंटी दिखाई देगी। फिर उसके बाद तो हम अभी जिस दरवाजे से अंदर आए हैं, इसको बोला जाता है बादशाही दरवाजा। यहीं से बादशाह अकबर अंदर आया करते थे। मेन पार्ट माना जाता है और इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये संगमरमर से बनी हुई इमारत जो है हजरत सलीम चिश्ती साहब की दरगाह। ये वही बाबा हैं जिनकी दुआ से बादशाह अकबर को बेटा हुआ था और उसी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वैसे तो बादशाह अकबर के बेटे को बाबा ने अपना नाम दिया था यानी कि सलीम, लेकिन वहां पर अकबर ने बहुत ही खूबसूरत काम करवाया था और इस इमारत की हर छोटी से छोटी कलाकारी देखने लायक है। तो यहीं अंदर में बाबा की कब्र बनी हुई है और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई यहाँ पर आकर मन्नत मांगने के लिए धागा बांध के जाता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं और आपकी कोई भी मन्नत है तो आप यहाँ पर धागा बांधना मत भूलिएगा। स्टार वाला लाइट भी है। ये देखिए सर, इसको एक एक पीस करके जॉइंट करके इसको बना कुदरती गॉड नेचुरलिटी है सर, ये कुदरती पत्थर है सर। अकबर और जोधाबाई के बारे में आपने कई सारे किस्से कहानियां सुनी होंगी, कई सारे मूवीज और टीवी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन वो जगह देखना जहां वो वास्तव में रहा करते थे, इसका शायद आपको एक अलग ही अनुभव हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।